कृपया आनंदमय कोश के बारे में विस्तार से बताएं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। कोश माने द केस। मुझ आत्मदेव पे ये 5 केसेस हैं। फर्स्ट, अन्नमयी कोश, अन्न का बना ये स्थूल शरीर जिसको सब जानते हैं। दूसरा, प्राणमयी, द प्राणिक बॉडी। तीसरा, मनोमय कोश, मन का बना हुआ ये केस, संदूक भी कह सकते हैं उसको। जिसे 5 संदूक हों, एक बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, और 5वें में हीरा रखा हो। ऐसे ही अन्नमय कोश बाहर का संदूक, प्राणमय कोश अंदर, मनोमयी मन का, विज्ञानमयी बुद्धि का, आनंदमय क्या है? जब आपका मन संसार के किसी भी विषय से सुख की प्राप्ति करता है, वह सुख की अनुभूति जहां होती है उसी को आनंदमय कोश कहते। धारणा, प्राणायाम, ऐसे शुभ कर्म करे तो ये जो आनंद की अनुभूति होती है ये भी आनंदमय कोश में ही हो रही है। मन और बुद्धि में भेद है। जैसे मन जो संकल्प विकल्प करे सो मन, दैट विच क्रिएट्स थॉट एंड एंटी थॉट इज माइंड। बुद्धि क्या है? व्हाट इज इंटेलेक्ट? दैट विच डिटरमिन्स इज द इंटेलेक्ट। So whenever this happy feeling happens, it is happening neither in mind nor in a body. It is the reflection being created in the mind and the body, and this reflector is Anandamayi Kosh. यूं समझें, सुषुप्ति में, गहरी नींद में, साउंड स्लीप में सुख होता है? नहीं होता। आपको सुख महसूस होता है गहरी निद्रा में कि नहीं होता? उस समय पर मन होता है क्या? नहीं होता। बुद्धि होती है क्या? नहीं होती। पर सुख होता है, इसका पता तुमको है। इसका माने मन नहीं था, वहां बुद्धि नहीं थी, तो किसको पता लगा कि सुख हो रहा है? ये जिसको पता लग रहा है उसी को कहते हैं आनंदमय कोश। देह, प्राण, मन, बुद्धि और आनंदमय कोश। कोश शब्द की जो ये जो शब्दावली है, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ वेदांता वेयर द रियल सेल्फ इज एक्सप्लेन्ड वाया दिस एग्जाम्पल ऑफ 5 केसेस विच वी हैव। 1 external, physical, then cosmic, prana, then mind, then intellect, and then where this all feeling of experiences of happiness, joy are happening. साधक ने मन अंतर्मुख किया, मंत्र में गया और मन टिक गया। अब इस टिके हुए मन में ये जो आनंद छलका, ये किसका आनंद है? ये अभी भी आनंदमयी कोश ही है। इसको और अच्छे से, या जो लोग ये विषय ही पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए मेरा सुझाव है, हमारी पुस्तक है नो दाई सेल्फ, उसमें कोशों का ये एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। आत्मबोध या शिवोहम में भी इसका जिक्र हमने किया है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोशों से मैं अलग हूँ, इस अनुभूति को प्राप्त करना तो एक बहुत बड़ी बात है ही, पर पहले थ्योरेटिकली समझना भी तो बड़ा जरूरी।
देह, मन, बुद्धि सब बाहर की चीजें। जैसे तुम जूता बाहर उतार आए हो, तुम्हारा ही है पर तुम बाहर उतार आए हो। तुम अभी भी हो, जूते के बगैर भी हो, कपड़े निकाल दो तो भी हो। जैसे जूता कपड़ा बाहर है, एक्सटर्नल है, कैन बी ड्रॉप्ड, कैन बी चेंज्ड। सिमिलरली योर बॉडी इज ऑल्सो एक्सटर्नल, कैन बी चेंज्ड, कैन बी ड्रॉप्ड। मौत में ड्रॉप हो जाएगा। पर प्राण, मन, बुद्धि ये नहीं छूटते, ये वही रहते साथ के साथ। किसी ने पूछा भी है कि जिन लोगों को इस सब चीजों का ज्ञान नहीं है, ऐसे लोग जब मरते हैं तो उनका क्या होता है? शरीर समाप्त होता है, ये तो समझ लगी, पर उनका क्या होता है? तो जन्म किसका होता है? मन का जन्म होता है। प्राण, मन, बुद्धि ये बचे रहते हैं। मन में आपके सब कर्मों का पुलिंदा है। आप अपने कर्म की ही फोर्स से ही प्रेरित फिर दोबारा एक नया स्थूल शरीर प्राप्त कर लेते हो। एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन। संता 10वीं में 8वीं बार फेल हो गया, बड़ा दुखी हो। एक ने कहा भाई अभी काहे दुखी हो रहा है? कह रहा ना भाई 10वीं इसी जन्म में पास कर लूं तो अच्छा, नहीं तो अगले जन्म में फिर से नर्सरी से पढ़ना पड़ेगा। ये अभी के अभी हो जावे तो बहुत अच्छा, इसी जन्म में हो जानी चाहिए। आपका मन पुरातन है। योर माइंड इज वेरी ओल्ड एंड समटाइम्स you must have met some people who are too young for their age but who are very mature in their mind. शरीर से छोटे पर मन से इतने उन्नत होते हैं, इतने मैच्योर होते हैं, इतने समझदार होते हैं। और तुमने फिर ऐसे भी लोग देखे होंगे कि शरीर से तो बहुत बड़े हो गए हैं लेकिन अक्ल अभी भी वही 8-10 साल वाले बच्चे की, ग्रो ही नहीं हो पाते, बढ़ ही नहीं पाते। तो हमारे मन बुद्धि पर जो हम काम करते हैं वो हमारे साथ ही रहता है हमेशा, वो जाता नहीं है। इसलिए जो साधना तुम इस जीवन में करोगे, शरीर छूट जाएगा पर तुम्हारी साधना तुम्हारे साथ ही रहेगी। इसलिए जितना योग इस जीवन में साध लोगे, शरीर भले छूट जाए, जिस शरीर से योग किया था वो शरीर तो मरण धर्मा है, वो तो जाएगा ही जाएगा। परंतु जहां नया शरीर मिला, ऐसे तरक्की हो जाती। असली कमाई यही है। बाकी तुम्हारा माल मत्ता यहीं छूट जाएगा, तुम्हारे बच्चे भोगेंगे। ज्यादा माल छोड़ दिया और अक्ल उनको ना दी तो वो बिगड़ेंगे इसी पैसे से। इसलिए मेहनत पैसा इकट्ठा करने से ज्यादा अकल लेने के लिए करना चाहिए।